डेल्टा वाटर एंड इंफ्रा सॉल्यूशन अपना आईपीओ लेके आए हैं, जिसकी ओपनिंग डेट है यहाँ पर 22 जनवरी एंड 24 जनवरी को ये आईपीओ क्लोज हो जाएगा। सो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस कि यहाँ पर इसकी जीएमपी कितनी चल रही है, आपको लिस्टिंग गेन कितना मिल सकता है, उसके अलावा बिजनेस मॉडल देखेंगे, कंपनी आखिर काम क्या करती है, और आपको ये भी पता चलेगा कि आपको इसमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर करना चाहिए तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से, या फिर शॉर्ट टर्म के हिसाब से, या फिर सिर्फ लिस्टिंग गेन के हिसाब से। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जीएमपी की, आखिर ग्रे मार्केट में इसकी डिमांड कितनी चल रही है। अभी जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं उस टाइम पे 25% की डिमांड चल रही है, जिसके अकॉर्डिंग अगर लिस्टिंग हो जाती है तो यू कैन मेक प्रॉफिट अराउंड 3 to 4,000। बट जीएमपी सिर्फ एक इंडिकेशन होती है, इसके पूरे भरोसे बिल्कुल रहना सही नहीं होता। बट इसके अकॉर्डिंग अगर लिस्टिंग हो जाती है तो आपको 3 से 4 हजार रुपए तक का प्रॉफिट हो सकता है। अब आगे इसका बिजनेस देख लेते हैं, कंपनी आखिर काम क्या करती है। कंपनी के नेम से ही समझ में आ रहा है कि यहाँ पर कंपनी का नाम है डेल्टा वाटर एंड इंफ्रा सॉल्यूशन। बेसिकली कंपनी कुछ ना कुछ वाटर से रिलेटेड ही काम करती होगी। तो बेसिकली कंपनी जो है दो कैटेगरी में काम करती है। सबसे पहला होता है ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग। अगर हम बात करें ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग आखिर होता क्या है, तो बेसिकली जमीन के अंदर जो पानी होता है जिसको पीने के लिए यूज किया जाता है, मतलब उसको टाइम टू टाइम फिल किया जाता है। जब यहाँ पर अंदर जो है उसकी वॉल्यूम कम हो जाती है तो उसको रिचार्ज किया जाता है। तो कंपनी एक तो वो काम करती है, और उसके अलावा वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट, मतलब पानी को इधर से उधर ले जाने के लिए बहुत सारे इक्विपमेंट चाहिए होते हैं, मशीन चाहिए होती है, पाइपलाइन वगैरह चाहिए होती है। तो कंपनी ये काम भी काफी अच्छी तरीके से कर लेती है। और कंपनी जिस सेक्टर में काम कर रही है उसकी आजकल बहुत ज्यादा डिमांड है, और आने वाले टाइम में डिमांड बढ़ने ही वाली है। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कंपनी का सेक्टर बहुत शानदार है। अभी बात कर लेते हैं फाइनेंशियल्स की, आखिर फाइनेंशियल्स कैसे हैं। अगर आप एसेट्स की तरफ देखोगे तो 60 करोड़ रुपए के एसेट्स थे इसके 2022 में, जो आज की डेट में बढ़ के अप्रोक्स 220 करोड़ के हो चुके हैं, जो कि एक अच्छी चीज है। हर साल एसेट जो है वो बढ़ रहे हैं। अगर हम रेवेन्यू की तरफ देखें तो 119 करोड़ का रेवेन्यू था हमारा 2022 में, जो आज की डेट में 98 करोड़ का हो चुका है सिर्फ 6 महीने के अंदर। दैट मीन्स अगर आप इसको एक साल का कैलकुलेट करोगे तो अप्रोक्स कंपनी 200 करोड़ का रेवेन्यू कर लेगी, जो कि लास्ट ईयर से थोड़ा सा कम है। बट आप देखो पिछले सालों से ये रेवेन्यू धीरे धीरे बढ़ रहा है, ये भी एक अच्छी चीज है। अगर हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 38 करोड़ का प्रॉफिट था 22 में, फिर बढ़ के 50 करोड़ का हुआ, और उसके बाद 60 करोड़ का, और आज की डेट में 6 महीने में कंपनी ने अप्रोक्स 24 करोड़ का प्रॉफिट कर लिया है। तो जैसे आपने देखा था 2024 में थोड़ा रेवेन्यू कम हुआ था, तो उसी के साथ साथ यहाँ पर प्रॉफिट भी थोड़ा सा कम हुआ है। ये थोड़ी सी एक नेगेटिव चीज है, बट हो सकता है जब कंप्लीट ईयर का डेटा है तो ये आपको नंबर कुछ और देखने के लिए मिले। अगर हम बात करें नेटवर्थ की तो 54 करोड़ रुपए की नेटवर्थ थी 2022 में, जो बढ़ते बढ़ते आज की डेट में 188 करोड़ की हो चुकी है। दैट मींस हर साल नेटवर्थ की कंपनी की इंक्रीज हो रही है। अगर हम रिजर्व एंड सरप्लस की बात करें तो पहले ये 50 करोड़ के थे, फिर 100 करोड़ के हो गए, फिर 145 करोड़ के, और आज की डेट में अप्रोक्स कंपनी के पास 170 करोड़ रुपए के रिजर्व एंड सरप्लस हो चुके हैं। दैट मींस ये काफी अच्छी चीज है, रिजर्व एंड सरप्लस कंपनी के पास काफी अच्छा नंबर है। अगर हम बोरिंग की बात करें तो आप कह सकते हो कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। सिर्फ यहाँ पर 0.71 करोड़ की बोरिंग है, यानी कि 71 लाख रुपए की ही बोरिंग है। तो आप कह सकते हो कंपनी बिल्कुल डेट फ्री है, ये एक बहुत अच्छी चीज है। अगर हम की परफॉर्मेंस इंडिकेटर की बात करें तो यहाँ पर जो इसका मार्केट कैप है वो 784 करोड़ का है, और जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो 36% की है, जो कि बहुत शानदार नंबर है। और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो 76.99% का, जो कि बहुत एक अगेन शानदार नंबर है। और डेट टू इक्विटी की बात करूं तो 0.01, यानी कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, आप कह सकते हो। और रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करें तो 36% का है। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर मार्जिन देखोगे तो 25% का, मतलब एक चौथाई कंपनी के पास मार्जिन आ रहा है जो रेवेन्यू कर रही है। ये एक बहुत अच्छी चीज है, और आने वाले फ्यूचर में अगर ऐसा ही मार्जिन मेंटेन रहता है तो कंपनी बहुत अच्छी ग्रोथ कर सकती है। अगर हम ईपीएस की बात करें तो बेसिकली 31 का ईपीएस है प्री आईपीओ में, और पोस्ट आईपीओ ये हो जाएगा 18 का, और पी जो है वो 9.45 का है, और आफ्टर आईपीओ ये भी हो जाएगा 16.22 का। और यहाँ पर ईपीएस और पी दोनों ही कम हो रहे हैं पोस्ट आईपीओ। तो उसका बेसिकली रीजन ये है कंपनी के 2024 के डेटा के अकॉर्डिंग कंपनी को प्रॉफिट कम हुआ है, जिसकी वजह से पी जो है वो बढ़ रहा है और ईपीएस घट रहा है। दिस इज द मेन रीजन। अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात करें तो बेसिकली कंपनी का कहना है कि वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, इसी के लिए कंपनी पैसा जुटा रही है। अगर आईपीओ की डिटेल्स की बात करें तो 22 को आईपीओ ओपन होगा, 24 को आईपीओ क्लोज हो जाएगा, और जो प्राइस बैंड है 279 से 294, दैट मींस 294 पे ही आपको कट ऑफ देखने के लिए मिलेगी। और जो टोटल इशू साइज है वो है 220 करोड़ का, और सारा का सारा फ्रेश इशू है, यानी कि सारा पैसा कंपनी की ग्रोथ में ही काम में आएगा। ये बहुत एक अच्छी चीज है इस आईपीओ की। और लिस्टिंग इसकी बीएसई और एनएसई दोनों पे भी आपको देखने के लिए मिल जाएगी। और अलॉटमेंट जो है वो आपको यहाँ पर 27 जनवरी को देखने के लिए मिल जाएगा, और जो इसकी लिस्टिंग हो जाएगी वो 29 जनवरी को आपको देखने के लिए
मिल जाएगी। सो अभी क्वेश्चन आ जाता है कि आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो देखो, सबसे पहले मैं इसकी एडवांटेज बता देता हूँ आईपीओ की क्या है। तो बेसिकली कंपनी का सेक्टर बहुत ज्यादा जबरदस्त है। और अगर हम बात करें फाइनेंशियल्स की, तो फाइनेंशियल्स भी अगर आप लास्ट ईयर का डेटा छोड़ दो 2024 का, तो पिछला डेटा बहुत शानदार है। और उसके अलावा सेक्टर तो जबरदस्त है ही। अगर हम बात करें वैल्यूएशन की, तो वैल्यूएशन अपने पीयर्स के कंपैरिजन में सस्ती है। मैं आपको वो भी दिखा देता हूं। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर वाटर विभाग का जो पी है वो 38 का है और ईएमएस लिमिटेड का 27 का पी है। दैट मीन्स दोनों से ही कंपनी अपना पी जो है वो कम लेके आ रही है, वैल्यूएशन सस्ती है। सो अगर मैं अपनी पर्सनल राय बताऊं कि मैं इस आईपीओ में अप्लाई करूंगा या नहीं करूंगा, तो बेसिकली मैं इस आईपीओ में जरूर अप्लाई करूंगा और मैं इसमें लॉन्ग टर्म के लिए भी अप्लाई करूंगा, बिकॉज इस कंपनी का सेक्टर बहुत ज्यादा जबरदस्त है। अगर अलॉटमेंट की बात करें तो बेसिकली अलॉटमेंट मुझे लग रहा है काफी कम लोगों को ही देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि इशू साइज ओनली 220 करोड़ रुपीस का है। तो काफी ज्यादा ये ओवर सब्सक्राइब होने वाला है। बट जिसको भी अलॉटमेंट मिलेगा उसको अगर लिस्टिंग हो जाती है हमारी जीएमपी के अकॉर्डिंग, जो कि 25% चल रही है, तो आपको अराउंड 3,000 रुपए तक का प्रॉफिट हो सकता है। बट आने वाले टाइम में जीएमपी मुझे लग रहा है इसकी बढ़ेगी, क्योंकि सेक्टर बहुत अच्छा है। बट आपको जो भी डिसीजन लेना है, आपको अपने रिस्क और एनालिसिस करने के बाद ही लेना है। आप इस वीडियो से हेल्प जरूर ले सकते हो, बट एट द एंड डिसीजन आपका खुद का होना चाहिए।